चलो देखो, इनसे पहले हम राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा जो है, इस जो पाठ है इसका प्रश्न उत्तर देख लिए थे 1 से लेकर 9 तक, है ना। वो धरा अब क्या है, भाषा की बात कौन सी है? भाषा की बात क्या रहता है? व्याकरण रहता है। कौन सी रहता है? व्याकरण। हिंदी पढ़ रहा है ना, तो हिंदी व्याकरण। ठीक, इसमें क्या कर रहा है? पद में प्रयुक्त, यानी इस पद में जो प्रयोग हुआ है ना, निम्नांकित शब्दों के नीचे शब्द लिख दिया। ये सब पद में प्रयोग हुआ है ना बिरथे का। निम्नांकित शब्दों के मानक, कौन सी? मानक। आधुनिक रूप लिखे। मानक यानी स्टैंडर्ड। अब इस शब्द को क्या कहा जाता है वो लिखना है ना। समझ गया? देख सकता है इसका आंसर। बिरथे, बिरथे का मानक रूप होता है व्यर्थ। बिरथे अब क्या बन गया है? व्यर्थ। उसके बाद है बीखू। कौन सी है? व्यर्थ माने बेकार होता है। बीखू, बीखू का अर्थ होता है विष। यही इसका क्या है? मानक रूप। उसके बाद है निहफलु। कौन सी है? निहफलु। इसमें निहफल लिख दिया है। निहफलु का अर्थ होता है, निहफलु का मानक रूप है निष्फल। कौन सी है? निष्फल। उसके बाद है मोटी। कौन सी है? मोटी। मोटी का अर्थ है मोती ना, कहा मोती मर गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। मोटी का अर्थ मोती। उसके बाद है संधिया। कौन सी है? संधिया। संधिया का अब क्या हो गया है वर्ड, अब बदल करके संध्या गायत्री। कौन सी? संध्या गायत्री, यानी साँझ में पूजा वूजा करी से। उसके बाद है करम। कौन सी है? करम। कर्म का मानक रूप है कर्म। कौन सी है? कर्म। उसके बाद है गुर शब्द। कौन सी है? गुर शब्द। गुर शब्द, गुर शब्द का मानक रूप है गुरुवाणी। गुर शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरुवाणी, यानी गुरु का उपदेश। उसके बाद है तीर्थ गवनु। भ नहीं होगा, तीर्थ गवनु। तीर्थ गवनु का अर्थ होता है तीर्थ गमन। जो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं उसे कहते हैं तीर्थ गमन। उसके बाद महिअल। कौन सी है? महिअल। महिअल का अर्थ होता है मोहितल। कौन सी? मोहितल। मही माने होता है धरती और तल माने होता है तल, जानवे करता है धरती पर जो जीव है उसे कहते हैं महिअल। उसके बाद है सरब। कौन सी है? सरब का अर्थ होता है सब या सरब। समझ गए? उसके बाद है माटी। कौन सी है? माटी। माटी का अर्थ होता है मिट्टी, जिस पर हम लोग बचपन में खेले पढ़े बड़े हैं, पेड़ पौधा उगता है, सब मिट्टी जन्म करता है। उसके बाद है स्तुति। कौन सी है? स्तुति। स्तुति में पहले अ लगता था, अब अ नहीं लगता है, सीधे आधा सा रहता है तो उसमें अ लगा करके बोला जाता है। स्तुति का हो गया स्तुति। उसके बाद है नियारो। कौन सी है? नियारो। नियारो का अर्थ होता है अब न्यारा। उसके बाद है जुगती। कौन सी? जुगती। जुगती को अब कहा जाता है युक्ति। मारेंगे गधा। युक्ति। कौन सी? युक्ति यानी उपाय। उसके बाद है पिछानी। कौन सी है? पिछानी। पिछानी को अब बोला जाता है पहचानी, है ना। हो गया पहला। दूसरा है दोनों पद में प्रयुक्त, यानी इस पद में भी और इस पद में भी जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है उसको चिन्हित करना है और उनके भेद बताए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उसमें से जो भेद है इसका वो बताना है। ठीक है, याद रख लेना ही। सबसे पहला है जत्र। कौन सी है? जत्र। जत्र क्या है? सर्वनाम है। कौन सी है? सर्वनाम। सर्वनाम है ना। ये जत्र क्या है? एक कौन सर्वनाम है? याद रख लेना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? हाँ। उसके बाद है तत्र। जत्र के बाद कौन सी है? तत्र। तत्र, ये भी क्या है? सर्वनाम है। कौन सी है? सर्वनाम। सर्वनाम। और तत्र कौन सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है सरब। कौन सी है? सरब। सरब। इहो 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 सर्वनाम है। सरब कौन सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझ गया? उसके बाद है सकल। सकल यही में होगा, है ना। सकल कौन सर्वनाम है?
पुरुषवाचक सर्वनाम। याद कर लेना। उसके बाद है तिन्ह, कौन सी है? तिन्ह कौन सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, याद कर लेगा। उसके बाद तीसरा देखो क्या कर रहा है, सूख गया है कि हाँ ठीक है। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के, यानी नीचे जो शब्द लिखा है उसके वाक्य प्रयोग करते हुए, यानी इन शब्दों से वाक्य बनाते हुए लिंग निर्णय करें। तो 3 में देखो सबसे पहला है जग, तो जग से वाक्य बनाओ तो जग क्या है? विशाल है। जग यानी दुनिया है ना, विशाल है। और ये पुल्लिंग है, कौन सी है? ये लिखा नहीं है, इसके साइड में लिख देना पुल्लिंग। उसके बाद है मुक्ति, कौन सी? मुक्ति है ना, मुक्ति से वाक्य बना होगा तो बना हुआ है मुक्ति उसे मुक्ति मिल गई। मुक्ति कौन सी है? गई, स्त्रीलिंग बन रहा है, ठीक। उसके बाद है धोती, कौन सी? धोती से बनाओ तो वाक्य, धोती से बहुत बनाया गया। धोती फटी है, धोती नई है, धोती पुरानी है, सब में नी 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 लाग रही तो स्त्रीलिंग होता है, धोती फटी है, ठीक। उसके बाद है जल, कौन सी? जल। तो जल मीठा है, वाक्य से ही लग रहा है पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग लिख देना इसके साइड में। उसके बाद है भस्म, कौन सी है? भस्म। भस्म, तो वह जलकर भस्म हो गया, ये पुल्लिंग है ना, तो गई रहती तब स्त्रीलिंग होती। उसके बाद है कंचन, कौन सी है? कंचन। तो कंचन से नहीं बनाया है तो उपनाम से बना लेना, है ना। धान कंचन के समान चमकता है। धान देखबे ना खेत फूर तो बाली तो सोना के समान चमकी, तो धान खेते घूमबे तो समझ ले। तो कंचन क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद है युक्ति, कौन सी? युक्ति। युक्ति, युक्ति मिल गई। युक्ति का अर्थ है उपाय, आइडिया, विचार। युक्ति मिल गई स्त्रीलिंग है, समझ गया। उसके बाद है स्तुति, तो उसके बाद बना सकता है ईश्वर की स्तुति करो, किसकी? ईश्वर की स्तुति करो, ये पुल्लिंग बन रहा है, समझ गए। उसके बाद है चौथा, देखो निम्नलिखित विशेषणों का स्वतंत्रता वाक्य प्रयोग, इसका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करना है, यानी इस किताब का प्रयोग, किताब में जो है उसका प्रयोग नहीं करना है, वाक्य अपना से जो बना लेना। चलो सबसे पहला है व्यर्थ, तो व्यर्थ काम मत करो, चाहे व्यर्थ में मत बोलो, चाहे व्यर्थ में समय नहीं गवाओ, है ना, चाहे व्यर्थ में यहाँ वहाँ मत घूमो, है ना, व्यर्थ की आदत मत डालो। कोई भी अपना से बना सकता है, व्यर्थ यानी बेकार। उसके बाद है निष्फल, कौन सी? निष्फल का बना सकता है मेहनत कभी निष्फल नहीं होता। उसके बाद है नग्न, कौन सी? नग्न। नग्न, तो नग्न चित्र नहीं देखो, अपना में से भी तुम बना सकते हो, है ना। नग्न यानी शरीर में कपड़ा उपड़ा नहीं पहना रहता है, उसको कहते हैं, तो नग्न चित्र मत देखो। उसके बाद है सर्व, कौन सी है? सर्व, तो इसमें अपना में से बना सकता है ईश्वर सर्वव्यापी है, कौन सी? ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हर जगह है मतलब। उसके बाद है न्यारा, कौन सी? न्यारा, तो लिखे भारत न्यारा देश है, कौन सी? भारत न्यारा देश था कभी, अभी यहाँ के लोग बहुत ना कहे। चलो उसके बाद है सकल, कौन सी? सकल, तो सकल मनोरथ पूरा होगा, कौन सी? सकल मनोरथ पूरा होगा, यानी पूरा जो मन के कामना से कहती होगा पूरा होगा। बन गया। अब तुम्हारा पहला पाठ लगभग खत्म होगा, काव्य खंड का कंप्लीट हो गया। ठीक हो, क्या तारीख कंप्लीट हुआ है? 29 अगस्त को याद कर लेना। इसके बाद हम अब गद्य खंड का दूसरा जो पाठ है विष के दांत, किसके दांत? विष के दांत का अध्ययन करेंगे। दांत, जिसकी दांतों में जहर होता है, मालूम है ना, उसी को कहा जाता है विष के दांत। चलो याद कर